हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है। पहली बात तो इसमें यह है कि हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। हम इसे पढ़ने वाले हैं टेंजेंट। ठीक है। टेंजेंट क्या होती है? जो किसी सर्कल या किसी कर्व को छूते हुए निकल जाए, टच करते हुए निकल जाए। आपने ये 9th 10th में पढ़ा होगा पहले भी, और 11th में पढ़ा होगा आपने। दूसरा कॉर्ड, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। ये तीनों जो होंगी ये आती हैं लाइन की कैटेगरी में, लाइन। ठीक है। बाकी कंडीशन डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको। तो टेंजेंट, कॉर्ड और नॉर्मल जो है ये सब लाइन में आती है क्योंकि ये स्ट्रेट बनती है। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे स्लोप। क्लास 11th में स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं थे सिर्फ m से, ठीक है, और m होता था m = tan थीटा। ठीक है। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था। लेकिन क्लास 12th में क्योंकि हम डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन करने के लिए हमको एक इक्वेशन दी रहेगी, ओके, और हमें उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो अभी जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे वो dy/dx को हम स्लोप बोलेंगे। ठीक है। इसका मतलब m से ही होगा, हम इसको m से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें इक्वेशन बेस्ड मिलेगा, तो हमें इक्वेशन बेस्ड में इसको dy/dx को मतलब इक्वेशन जो मिलेगी हमें उसका डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट जो होगा उसमें जो dy/dx मिलेगा उसे बोलेंगे हम स्लोप। ओके। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशंस बन के आती हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो, जैसे ये कोई कर्व है ना, कोई कर्व है और इस कर्व से एक टेंजेंट पास हो रही है इस पॉइंट पे। सपोज दैट, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, तो और ये कर्व है, और यहाँ पर जो पॉइंट सपोज करो x0 और y0, सपोज दैट ये पॉइंट। तो जब भी ऐसा केस, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपने ये देखना है कि हमें अगर कर्व की इक्वेशन दे दी, सपोज करो कुछ भी, जैसे x² + 3x + 2 हमको दे दी कर्व की इक्वेशन, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करो। ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पे क्या होगा, पहले मैं इसकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ केस बनेगा कि जब किसी कर्व से कोई टेंजेंट पास होगी, तो होता क्या है इस समय, टेंजेंट का जो स्लोप होगा मतलब dy/dx और जो कर्व का स्लोप होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि इनके बीच कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है। टेंजेंट और इस कर्व के बीच जो है कांटेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इसी वजह से टेंजेंट और कर्व का जो स्लोप होगा मतलब dy/dx होगा वो सेम होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया इसमें आपका। अगर हम अब देखो इसे कैसे करेंगे, अगर लाइन किसी एक पॉइंट से पास होगी, ठीक है, इफ अ लाइन passes from a point, से x0 और y0, ठीक है, मतलब अगर लाइन किसी एक पॉइंट से पास होगी, हमने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए सपोज x0 y0, तब लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। इस केस में जो टेंजेंट है ये भी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी y - y0 = m और x - x0। ठीक है। अब ये y क्या है, इसको मैं कैपिटल X कर लेता हूँ। ठीक है। देखो ये m तो होगा स्लोप। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करूँ, ठीक है, तो हमको स्लोप चाहिए होगा। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो, तो टेंजेंट अभी आपकी एक पॉइंट से पास हो रही है। टेंजेंट जो है इस कर्व को जिस पॉइंट से टच करते हुए निकलेगी हम उसे वो पॉइंट मान लेंगे, और यहाँ पर हमें वो पॉइंट चाहिए होंगे। पहले x0 y0 हमें पॉइंट चाहिए होंगे, हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये y = x² + 3x + 2 हमें मिली है कर्व की इक्वेशन। तो हम कर्व की इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे, मतलब dy/dx उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो जो है इस लाइन का भी होगा। अभी टेंजेंट लाइन है, तो लाइन पूछ रहा है, जब लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन ये होती है। हमें स्लोप चाहिए तो स्लोप इससे निकालेंगे, और जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा।
मतलब टेंजेंट का भी होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच कॉन्टैक्ट है। ये हो गया, ये तो वो इसके बारे में। अब सपोज करो कि एक लाइन, इफ अ लाइन passes from 2 points, if a line passes from 2 points, मतलब लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास होगी। सपोज करो पॉइंट ए x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन तो ये रहने वाली है, लेकिन फ़र्क कितना है, जब लाइन 1 पॉइंट से पास होगी तब इक्वेशन ये बनेगी, और जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तब इक्वेशन क्या बनेगी। हमें इसके लिए सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, इसमें सबसे पहले स्लोप निकलेगा। तो 2 पॉइंट से जब लाइन पास होगी, सपोज डैट ऐसे, सपोज ये लाइन जो है ये सपोज पॉइंट ए और या फिर उसके बाद पॉइंट बी से पास हो रही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और जो लाइन है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हो रही है, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले आपने स्लोप निकालना है m। तो इसमें स्लोप कैसे निकलेगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और हमको जो 2 पॉइंट होंगे हमारे पास, हम स्लोप उसी से निकालेंगे, ठीक है। जो 2 पॉइंट होंगे हम स्लोप उसी में से फाइंड करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब जब स्लोप मिल जाएगा, जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, हमको जब स्लोप मिल जाएगा तो इसके बाद हम इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, देखो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x नॉट, ठीक है। यहाँ पर एक बार ज़रा ध्यान में रखना, यहाँ पर जो x नॉट y नॉट है उसको कई बार जो है x1 y1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बट हमने इसको सिंपल x1 y1 x2 y2 या y नॉट x नॉट पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। जब लाइन जो है 2 पॉइंट से पास होती है तब हम उसकी इक्वेशन इससे सॉल्व या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये हो गया। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। जैसे इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, if a line parallel to x-axis, then dy of dx of the line be 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तब उस लाइन का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि स्लोप, dy dx मतलब स्लोप, ठीक है, मतलब m भी बोल सकते हैं उसको आप। जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, तब उसका स्लोप 0 काउंट हो जाएगा। मतलब कैसे, सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ हम इसको ऐसा मान लेते हैं कर्व, इससे आपकी टेंजेंट जो पास हो रही है, सपोज ये y एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देन अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी तब क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी तब उस केस में dx अपॉन dy, उल्टा, इसका उल्टा कर देना है, dx अपॉन dy होगा 0 के इक्वल, ठीक है। ये सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है। सपोज डैट ये हो गया, ये हमारा कोई कर्व हो गया सपोज डैट, और ये जो टेंजेंट है, लाइन है, ये जो है सपोज करो y एक्सिस के पैरेलल, तो इस केस में dx अपॉन dy होता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये भी स्लोप रहेगा, ओके, y एक्सिस के पैरेलल। चलिए अब इसमें देखते हैं अगला। सपोज करो कि अगर हमें कर्व और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन पता हो, जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये कर्व है और ये टेंजेंट है, और हमारे पास सिर्फ कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है, हमारे पास सिर्फ कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं थी। तो इस केस में मैंने आपसे क्या बोला था कि जो स्लोप कर्व का होगा वही टेंजेंट का भी होगा,
ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमको दोनों की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कर्व आर गिवन, ठीक है। अगर इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन दी हो, ठीक है, तो सपोज करो हम टेंजेंट का स्लोप मान रहे हैं m1, हमने इसका स्लोप m1 मान लिया, और हमने जो कर्व होगा हमने उसका स्लोप सपोज m2 मान लिया। तो इस केस में सेम केस चलेगा, क्या कि जब कर्व से टेंजेंट जा रही थी तो जो स्लोप कर्व का था वही टेंजेंट का था, यहाँ भी वही होगा, क्योंकि कंडीशन सेम चल रही है, ये कर्व है या फिर टेंजेंट है, ठीक है। तो यह जो स्लोप इस कर्व का होगा वही स्लोप इस टेंजेंट लाइन का भी होगा, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं m1 इक्वल टू m2, एक स्लोप टेंजेंट का और एक स्लोप कर्व का। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि इनके बीच कांटेक्ट हो रहा है इसलिए बराबर हुए। इस केस में हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन पता थी कर्व की, तो टेंजेंट का स्लोप भी वही होगा, ठीक है। इस केस में ऐसा है। अच्छा, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका वो ये बनेगा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, सपोज डैट, कुछ ऐसे बनाते हैं इसको, सपोज डैट एक लाइन ऐसे में है और एक लाइन ऐसे में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, माना इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच क्या होता है रिलेशन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। जब दो लाइन होती है आपस में परपेंडिकुलर तब उनके स्लोप्स का मल्टीप्लाई होता है -1 के इक्वल, ठीक है। चलिए, ये तो हुई टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला पूरा वही चलेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, कुछ ऐसे देखिए, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/m और x माइनस x नॉट, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये ठीक है। यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल बन रही थी, है ना, और इक्वेशन नॉर्मल ऐसे y इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/m x माइनस x नॉट। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलिए, अब इतना